ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। अरे सर, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं यहाँ मैं गुजर रहा था बाहर से, तो सोचा आप लोगों से हाय हेलो कर लूं। हाँ वो याद आया मुझे आपसे ही काम था। काम हाँ वो बच्चा है एक, उसके पेरेंट्स से मुझे मिलना है। आप वो मीटिंग अरेंज करवा देंगी? कौन सा स्टूडेंट? हाँ कौन सा स्टूडेंट? स्टूडेंट हाँ वो बच्चा है, नाम याद है मुझे पर अभी भूल गया मैं। लिखा हुआ है मेरे पास, मेल करता हूँ मैं आपको। हाँ जी। काम करें आप? जी। हेलो, हेलो। हाय। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो फिर ये पसीना क्यों आ रहा है? पसीना हाँ वो मैं पानी ज्यादा पीता हूँ ना, तो पानी की वजह से मुझे पसीना आता है। तुम कैसी हो? नहीं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। हाँ हो सकता है, पर ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे पता चलेगा? आप डॉक्टर को चेक करवाएं, डॉक्टर बताएगा कि क्यों हो रहा है। हाँ वो दिल भी धड़क रहा है। आपके बाएं बाजू में स्ट्रेस फील हो रहा है? हाँ पूरी बॉडी में फील हो रहा है। ओह माय गॉड, हार्ट अटैक। हाँ पक्का यही होता है। पहले पसीना आता है, फिर बाजू में स्ट्रेस फील होता है, और फिर बंदा अल्लाह मियां को प्यारा हो जाता है। मैं एम्बुलेंस बुलवाती हूँ। सिद्रा। नहीं मुझे ना एम्बुलेंस की जरूरत है और ना ही उस सिद्रा की। मैं ठीक हूँ, बस शुरू में ऐसा होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। क्या होता है शुरू में? हसन सर, मुझे तो आपकी बातों से डर लग रहा है। पर मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लग रहा है? हार्ट अटैक? ना करे, यही कि मैं यहाँ तुमसे बातें कर रहा हूँ, और वो भी दिल की बातें सिर्फ आप हार्ट स्पेशलिस्ट से कीजिएगा, किसी और से करेंगे ना तो फालिज होने का खतरा है। मुझे किसी चीज का कोई खतरा नहीं।
हसन, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। और आपका बिहेवियर भी आज बहुत डिफरेंट है, मुंह उतरा हुआ है आपका। और ये पीछे क्या छुपा रहे हैं? हाँ नहीं, ये क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मैं बस यूं ही। हाँ देखो, अब कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, प्लीज कह भी दो ना तो। क्या कह दूं? बड़े अजीब आदमी हैं वैसे आप। पता नहीं ये बच्चों की कोचिंग कैसे करता है। इनफैक्ट इसको तो खुद कोचिंग की जरूरत है, बल्कि करंट लगना चाहिए इसे। मैंने भी कुछ ऐसा ही फील किया है। पता है, उससे जब से तुम्हारा घर और फैमिली देखी है ना, तब से काफी बुखलाए बुखलाए फिरता है। पागल तो नहीं है, मेरी फैमिली के आदमखोर है जो बुखलाएगा देखकर। वो पागल, वो वाला डर नहीं, किसी से इम्प्रेस होकर डरने वाली बुखलाहट। वो बेचारा तो समझता होगा कि तुम मेरी तरह कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो। उसे क्या पता कि तुम तो हाई क्लास हो, बल्कि फर्स्ट क्लास हो। किसी के स्टेटस से इम्प्रेस होना ना बड़ी ही कोई थर्ड क्लास बात है। मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। वैसे पता है, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी टेबल पर ना चोरों की तरह घूम रहा था। हैं? हाँ। क्यों? पता नहीं यार, मैंने जब उससे पूछा तो बात गोल मोड़ करके चला गया। अब हम उससे भगाते हैं और उससे पूछने की आखिर बात क्या है। चलो। नहीं, दफा करो, कोई जरूरत नहीं है। चलना यार, बड़ा मजा आएगा। यार सिद्रा, वो पागल आदमी है यार। नहीं छोड़ो, चलो यार तुम भी ना। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये क्या है? ये फूल है, और वो फूल जो शर्मा के भाग गया। क्या बकवास है यार। बकवास नहीं है, तुम्हारा एक और कैंडिडेट है। मुबारक हो हयात, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। यहाँ पर मुझे एक लड़का नहीं मिल रहा और तुम्हें तो फूलों के तोहफे आ रहे हैं। हाय अल्लाह, प्लीज दुआ करो मेरे लिए कि मेरी किस्मत भी तुम्हारी जैसी हो जाए। नहीं, मुझे तुम्हारे लिए ये दुआ करनी चाहिए कि तुम्हें हसन जैसा लड़का मिल जाए। दोनों की मुश्किलें भी एक सी हैं और करतूत भी। मुझे तो लगता है तुम दोनों की किस्मत की लकीरें मिलती हैं। कल तक जो तुम्हारा दुश्मन बना फिरता था, आज मोहब्बत के दावे कर रहा है। यार एक तो ये बड़ी मुसीबत है, किसी भी बंदे से यहाँ ना पोलाइटली बात करो ना तो फौरन इश्क का गिटार बजाना शुरू हो जाता है। अभी मैं जाके उसकी बैंड बजाती हूँ। अरे रुको, चेक करने के भी कुछ आदाब होते हैं। तुम अगर इससे जाकर ये फूल उसके मुंह पे मारोगी, बेचारा सारी जिंदगी सारी औरतों को ना माँ बहन बना के घूमेगा और कब्बारा मर जाएगा। इस सबकी जिम्मेदार तुम होगी। इस वक्त ये फूल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम ये बिला वजह की कॉमेडी झाड़ रही हो। रिलैक्स, तुम ये फूल मुझे दो।
मैं उससे अपने अंदाज से बात करूंगी कि दाम भी बच जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम्हारा तरीका। इनफैक्ट ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से आया है। तुमने क्यों इनवाइट किया उसे मेरे घर पर? उसको उसी रात से प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। बोलो क्यों इनवाइट किया क्यों? बस हो गया यार, तुम रिलैक्स रहो, मैं उसे हैंडल करती हूँ। तुम रुको। गॉड, सर आप पागल तो नहीं हो गए हैं? क्यों? ये 2017 है, 1917 नहीं। ना तो अब शहजादा सलीम है और ना ही हयात अनारकली। ये कोई 70s की फिल्म थोड़ी है जब दो लोगों ने गुलाब दिया और एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। कौन सी जमाने में रह रहे हैं आप? अब ये फूल जो है ना, मोहब्बत वाले फूल नहीं है। तो फिर कौन से वाले फूल है? ये दोस्ती वाले। दोस्ती वाले। और जो तुम अपने दिल में सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं। और सुनो, ये मेरे और हयात का पर्सनल मैटर है, सो प्लीज तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं मैं? अरे भाई, इसलिए कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूं ना। बस तुम मत बोलो ना बीच में, हम दोनों खुद ही ठीक कर लेंगे सब कुछ। तुम क्यों बीच में आ रही? और सुनो, वो एक शरीफ लड़की, इस तरह स्कूल में उसको डिस्कस करना अच्छी बात नहीं। और अब हटो, मुझे जाने दो। और ये गुलाब देना बहुत अच्छी बात है। मैं अभी मैडम को बताती हूँ कि आप क्या गुल खिला रही हैं। नहीं सिद्रा, मेरी बात सुनो सिद्रा। ये हम दोनों की मोहब्बत का मामला है, तुम क्यों बोल रही हो? और वैसे भी जब मैं राजी हूँ, हयात राजी है, तो तुम हमारी अम्मा क्यों बन रही हो? आपको किसने कह दिया कि हयात राजी है? वो जकी है ना, उसने। जकी ने? हाँ, जकी ने। उसने तो मुझे यहाँ तक बताया कि हयात ने अपने घर में बात भी छेड़ दी है। उसने घर में बात छेड़ दी? स्कूल में आपने हयात छेड़ दी? हैरत है, मुझे क्यों नहीं ये सब पता? क्या? तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? सारे जहां को इस बारे में पता है कि क्या चल रहा है, और एक सिर्फ तुम हो जिसे कुछ नहीं पता। तुम मुझसे मजाक करिए, झूठ बोलिए। तुम तो 24 घंटे उसके साथ रहती हो, तुम्हें कैसे नहीं पता उसके दिल का हाल क्या है? तो ये फूल उस मोहब्बत के लिए दिया जा रहा है जो बकौल जकी के हयात आपसे करती है। हाँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो ये फूल मुझे वापस क्यों कर रही है। क्योंकि सर ये फूलों का जमाना नहीं है। कौन से जमाने में रह रहे हैं आप? अगर तो आप वाकई हयात की मोहब्बत कबूल करते हुए ये गुलाब उसे दे रहे हैं, तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। क्या? सॉरी जकी, मैंने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में यहाँ मिलने का कहा। बात ये है कि मैं हयात के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो कि ये मेरी पहली मोहब्बत है, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या किया जाता है, मगर तुम्हें तो आइडिया होगा ना। सो प्लीज तुम इसमें मेरी हेल्प करो। देखो, मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। पहली मोहब्बत में ऐसा होता है, बट हैविंग सेड दैट, टाइम के साथ चीजें बेहतर होती हैं। हाँ, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन जकी, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कुछ दिन तक ये जो चल रहा है ये ऐसे चलता है।
मुझे खुद को ये मेरी घबराहट, मेरी एक कंफ्यूजन बहुत अच्छी लगी। ज़की, क्या यही मोहब्बत है? जी मेरे दोस्त, यही मोहब्बत है। लगता है तुम्हारी हयात से बात हो गई। नहीं यार, मेरी कहाँ बात हुई उससे। हाँ मगर एक गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? यार ज़की, मैं हयात के लिए फूल लेके चले गया था और मुझे नहीं पता कि आज के दौर में लड़कियों को फूल देना आउटडेटेड समझा जाता है। वो हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ मगर मैं हयात के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बहुत अच्छा, कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तुम बताओ ना, मैं क्या करूँ? देखो, अच्छी बात यह है कि तुम्हें रियलाइजेशन हो गई है। आजकल मोहब्बत का इज़हार लड़कियों से नहीं किया जाता, बल्कि क्या, किससे करूँ? फैमिली से भी करना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसकी फैमिली को आई लव यू कहूँ? नहीं भाई, नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। देखो, करना ये होता है कि जब भी आप मोहब्बत का इजहार करें, आपको फैमिली की प्रेजेंस में करना पड़ता है। मेक श्योर कि वो वहां हो। मैं सबके सामने नहीं, मुझसे नहीं होगा। कम ऑन डूड, बच्चे क्यों बन रहे हो? मैं बच्चा नहीं बन रहा, कसम से मुझे नहीं पता क्या किया चाहता है। यार मैं किताबी आदमी हूँ, मुझे ये प्यार, रोमांस, मोहब्बत नहीं पता किस मखलूक, किस जानवर का नाम। मगर तुम हो ना, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं? अच्छा घबराओ मत, मैं हूँ, सोचते हैं ना। और तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया, बताओ तो। क्या खा रहे हो यहाँ पे बैठ के? मुझे बताओ तो सही, मैं क्या करूं? पार्टी। पार्टी? हाँ। किस लिए? देखो, मुझे नहीं पता तुम किस किस्म के मशरूक हो, लेकिन हयात की अगले हफ्ते बर्थडे है। बर्थडे? नहीं पता था तुम्हें? ओके, उसकी बर्थडे अगले हफ्ते। तुम क्या करोगे? तुम एक किसी रोमांटिक सी जगह को सेटअप करोगे और उसके लिए एक बर्थडे पार्टी थ्रो करोगे। उस पार्टी में तुम उससे वैसा महसूस कराओगे जैसा वो तुम्हें कराती है। How does she make you feel? Loved, special, right? तुमने भी यही करना। स्पेशल लव। आइडिया तो बहुत अच्छा है। खुद भी फील करो, उसे भी फील करो। देखो, बर्थडे पार्टी से ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है? The universe is working for you. Use this opportunity. डरा दिया मुझे बिल्कुल। इतनी बड़ी हो गई और फिर भी डरती हो, और वो भी मुझ जैसे बुढ़े और दिल के मरीज से। रहने दे बाबा, आप जैसा खूबसूरत बुढ़ा बहुत सी आंटियों को दिल का मरीज बना सकता है। जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। और ये बताएं कि आए कब? ओके, मैं तकरीबन 5 मिनट 35 सेकंड पहले आया था और 4 मिनट 40 सेकंड से वहां खड़ा तुम्हें देख रहा। सीरियसली, बिजनेसमैन तो एक एक रुपए का हिसाब रख रहे होते हैं और आप एक एक सेकंड का हिसाब रख रहे हैं। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसी का हिसाब रखता है। मेरे पास वक्त की कमी है, दौलत बहुत है, इसलिए मुझे एक एक लम्हे का एहसास रखना पड़ता है। ओह रियली? खैर, आप मुझे बता देते, मैं और निदा आपको लेने आ जाते। तो क्या जरूरत थी खुद आने की? तो फिर सरप्राइज कहाँ जाती? चलें ठीक है, फिर आंटी को सरप्राइज देते। नहीं, मैं तुम्हें मिलने आया। पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है और आजकल क्या कर रही हो, और वो सारी बातें
जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। Are you sure? देख लो, वरना मैं निदा से पूछ लूंगा। क्या पूछेंगे आप निदा से? यही कि कब मिलवा रही हो हसन से? बाबा, that's just a joke. निदा मजाक करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कोई बात जरूर है, कुछ तो है, और वो ही सब कुछ है। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिस निदा की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि वो पूरी दुनिया में फैला रही है। जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। जिस बंदे के साथ मेरा धुआं उठवाने की कोशिश की जा रही है ना, उसको तो मैं खुद अपने हाथों से आग लगा दूंगी। Really? जी। देख लो, तुम्हारा चेहरा कुछ और कहानी सुना रहा है, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। ओके, अगर तुम नहीं मिलवाना चाहती तो ठीक है, मैं खुद उससे मिल लूंगा। आप पहले आंटी से तो मिल लें, फिर किसी से मिलिएगा। उनसे भी मिल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मिलने आया हूं। अच्छा ये बताओ कि निदा घर पे है? ओके, और तुम्हारी राइटिंग कैसे चल रही है? ठीक है। अगर तुम्हें इस मर्तबा टाइम मिला ना, तो अपनी राइटिंग में से मुझे जरूर कुछ सुनाना। आई एम रियली इंटरेस्टेड। ओके। ओके। Why are you so worried? I told you ना कि मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर लो। देखो, जैसे ही निदा की शादी हो जाएगी ना, मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊंगी। ओके? You just plan for our wedding and let's have the honeymoon at a romantic spot. No, Paris is too overrated. What about Madrid? Such an exotic destination. हाँ, बोलो। I'm really sorry, आप बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, क्या बात है? वो एक्चुअली मुझे कहना था कि बाबा आए, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वो कहाँ से आ गए? उन्हें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया। आप मिल लेना। ओके ओके, बाय। आने से पहले इत्तला तो करते, कम से कम कॉल ही कर देते। क्या तुमने इस्तकबाल के लिए आना था मेरे, फूलों के हार लेकर? अच्छा ये बताओ, वहां सब ठीक था? तुम्हें क्या उससे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। हाँ ये बताओ, निदा की शादी की कोई तारीख पक्की हुई या सिर्फ पार्टी करके आ गई तुम? इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे तो डेट फिक्स करोगे। अब आ गए हो तो जरा जल्दी कर देना। निदा ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहती। निदा या तुम? क्यों बार बार एक ही ताना दे दे के खुद को खुश करते रहते हो? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी इन चीप फजूल बातों से मेरे पे कोई असर होगा या मैं शर्मिंदा होंगी? तुम और शर्मिंदगी, इम्पॉसिबल। क्यों भाई, मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? शादी कर रही हूँ आफ्टर ऑल। शर्मिंदा तो आफाक तुम्हें होना चाहिए, जो मेरी पीठ पीछे। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। अब मैं ये बात बोलूंगी तो फिर तुम्हारी औकात भी खुल जाएगी और मेरी औकात भी खुल जाएगी। बताओ कौन सी डेट सूट करती है तुम्हें? तुमने अपने महबूब को कौन सी डेट दी है लंदन जाने की? ये क्या
आदमी है, ये पागल पागल तो नहीं है। I mean, मुझे देख के इतने वाहियात तरीके से मुस्कुराता है कि मुझे शर्म आ जाती है। भाई वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शर्म हया ना हो। तुमने उससे बात की थी, उसको बोला कि आइंदा से इस तरह की फूलों वाली बेहुदा हरकत ना करे। हाँ मेरे से बात हो गई है, वो आइंदा नहीं करेगा। थैंक गॉड। पता नहीं क्या हो गया उसे, क्या वाकई इश्क का बुखार चढ़ गया उसे? तुम्हें देखे कोई अंधा भी तुमसे प्यार करने लगे, मतलब इतनी खूबसूरत हो, क्यूट हो, तुम्हें देखकर तो कोई मुर्दा भी तुमसे प्यार करे। हसन बेचारा तो बस जिंदों में शुमार होता है। अच्छा देखो, उससे प्यार का इकरार किया, तुमने इनकार किया, बस बात खत्म। अब आगे बढ़ो ना यार। हाँ आगे ही बढ़ रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई जो हैकर है वो क्या अभी भी कंप्यूटर हैक करता है? हसन का कंप्यूटर हैक करवाना है? अल्लाह दफा करो हसन को, भाई मेरा बड़ा जरूरी काम है, मुझे बताओ मैं कब मिल सकती हूँ उससे? पता नहीं 24 घंटे वो कंप्यूटर्स की मदरबोर्ड को फादरबोर्ड बनाने में लगा रहता है। अच्छा मुझे बताओ कि मैं उससे कब मिल सकती हूँ? मुझे मिलना है उससे। नहीं अभी तो नहीं मिल सकती, इस्लामाबाद गया हुआ है, कोई 12-15 दिन तक आएगा। यार एक तो जिससे भी इम्पोर्टेंट काम हो ना वो इस्लामाबाद चला जाता है। तुम्हें करवाना क्या है? कुछ नहीं करवाना, मैं खुद ही कर लूंगी। थैंक यू। क्या लड़की को अच्छी जगह घूमने के लिए लेकर जा? हद हो गई यार। ऐसे कुछ और उसको तो रखो यहाँ। How to propose a girl? Mobile. If you want to propose a girl, you need to think twice. Twice. क्यों? कुछ भी ढंग का नहीं लिखा। यार ज़की, वो बात ये है कि मुझसे ना वो रोमांस नहीं किया जा रहा यार। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, पति है। रोमांस करना सिर्फ बदमाशों का काम होता है। नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार आज तक मैंने कभी किसी से रोमांस नहीं किया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ ये शुरू की जो कंफ्यूजन है ना, यही सब कुछ है। ये इसी में मोहब्बत है और मोहब्बत से रोमांस निकलता है। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं अच्छे से समझ गया। बस यार वो थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है कि मैं हयात से क्या बात करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरी। अच्छा तुम हिम्मत करके ना मेरे मशवरे पे अमल करना, ओके? उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज करो और इस बर्थडे पार्टी में ना उस इजहार मोहब्बत कर देना। ओह शायद तुम्हें पता नहीं, आफाक अंकल भी वापस आ गए एंड ही इज जस्ट वेटिंग कि तुम आगे बढ़ो और तुम दोनों की शादी करा दी जाए। अच्छा या अंकल आ गए? कैसे अंकल? अंकल की तबीयत कैसी? जाकर पूछो ना। क्या ज़की, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं हयात से बात नहीं कर पा रहा और तुम कह रहे हो अंकल से डायरेक्ट बात कर लूं। कहां से करूं यार? प्लीज मेरी कंडीशन तो समझो तुम कि एक सेकंड ज़की, एक काम हो सकता है। हाँ बात तो सुनो, तुम मेरे माँ बाप बनकर ना तुम
बात को आगे बढ़ाओ। हाँ जकी जकी जकी, एक बार सिर्फ हक हलाल का निकाह हो जाए, हयात दुल्हन बनकर मेरे घर पे आ जाए, मेरी लाइफ में आ जाए, तो बाकी तो अल्लाह मुझे हिम्मत दे ही देगा। ब्रो मैं कैसे करूं तुम्हारे लिए? ये तुम्हारा और हयात का मामला है, तुम्हें खुद बात करनी होगी। अब हाँ पर जकी कैसे बात करूं? मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम बर्थडे पार्टी अरेंज करो, मैं वहां आकर तुम्हें सारी टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूंगा कि कैसे तुम्हें प्रपोज करना है। ओके? आप प्रॉमिस? या कम ऑन ब्रो, ऑफ कोर्स प्रॉमिस। प्रॉमिस। ओके, मैं बात करता हूँ। ओके। मैं किसी और को चाहती हूँ। कौन? हसन है, मेरा कोलीग है, और मैं उसे बहुत ज्यादा चाहती हूँ और उसी के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। यार सब ठीक है, लेकिन प्लीज निदा, प्लीज खुदा के लिए इनकार ना करना। देखो सारी फैशन इंडस्ट्री इस एग्रीमेंट पर आंखें बंद करके साइन करने के ख्वाब देखती रहती है, और तुम हो के लेकिन अगर मगर के चक्कर में पड़ रही हो। What's wrong with you? देखो ऐसा मौका किसी भी पाकिस्तानी मॉडल को नहीं मिला कि सूची उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सोचे भी, और ये तो तुम्हें खुद बुला रहे हैं। निदा, मुझे अभी रीजनल डायरेक्टर से साउथ एशिया से ईमेल आई है। वो आप चाहें तो मैं आपको ईमेल फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। They're actually awaiting your reply. वो आपसे हाँ सुनना चाहते हैं। और पता नहीं तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। देखो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू नाउ। तुम्हें पता है मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ जिमी? For God's sake, stop annoying me. ठीक है, as you wish. Hang on guys, hang on. Look, अगर कुछ पेमेंट के मुतालिक है, any objections, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। जी पेमेंट फिगर का इश्यू नहीं है, सोची को मेरा फिगर का इश्यू है apparently. I mean, मैं कुछ समझा नहीं। ये देखें, आपने ये आखिरी क्लॉज पढ़ा? Yes, क्या इश्यू है इसमें? मैं शादी कर रही हूँ और इसमें लिखा है कि मुझे यूरोप शिफ्ट होना पड़ेगा और 1 साल के लिए मैं शादी भी नहीं कर सकती। कहीं मेरा फिगर ना खराब हो जाए। For God's sakes, what is wrong with you people? Of course, शादी के बाद फिगर खराब होगा, करियर तो वैसे ही खराब होगा। जी हाँ। You know what? I'm very sorry. I can't do this. Nida, 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 you can't do this. Nida, you can't do this. Yes, I can do this. Nida, please. What is? Idiot. पता नहीं क्या हो गया इसको। लोग सूची के पीछे भागने का सोचते हैं, ये शादी के पीछे भाग रही है। Just don't get it. जिमी, तुम इसे एक और दफा समझाओ। आई थिंक इसे सेकंड थॉट की जरूरत है। तब तक के लिए मैं कंपनी को रोक के रखता हूँ। Thank you so much, Faraz. देखो, I'll try my best. अगर फिर भी ना मानी तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। मैं कुछ और मॉडल से भी मिलवा देता हूँ आपको। Oh no no no, Jimmy. It's Nida. It's Nida who Suchi wants, okay? जो कुछ भी ये निदा है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, वो हमें मिलेगा नहीं कहीं। और इस कंपनी को आगे चलाने के लिए, स्पेशली फॉर 1 year, okay? वर्ल्ड वाइड मैगजीन चलाना, शोज चलाना, कमर्शियल, शी इज द वन हू कैन डू द जॉब। I know very well. Faraz, I know. I just बहुत समझाया मैंने इसको।
आपसे बात करनी है, ये सब कुछ बंद करें। Are you okay? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी नीयत ना मुझे खराब लगती है। मेरे बाबा ने पहले आपकी वजह से मेरी अम्मी को छोड़ा, और जब उनको आपकी जरूरत है तो आप अपने किसी ऑनलाइन इश्क में मसरूफ हैं। How dare you? ये मेरा और अफाक का मामला है। You better stay out of it and you better stay in your limits. मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही ऐसा लहजा। मुझे तो आप पूरी की पूरी बर्दाश्त नहीं है। आपकी उम्र में औरतें हज की तैयारी करती हैं और आप अपने तीसरे हनीमून की तैयारी कर रही हैं। That's enough, हयात। एक और लफ्ज बोला ना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जी, क्योंकि आपको बाहर फिकवाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पहले आपने मेरे बाबा को इस घर से निकाला, फिर आपने उनका कबाड़ा निकाल दिया, और अब आप उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिए। कुछ शर्म करें आप। That's enough. You just shut up. Oh, you shut up. ये रहा दिल